नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल टूल की जिसने इंडिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, UPSC एस्पिरेंट हैं या बस अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। नॉर्मल केसेस में कोर्ट सिर्फ तब सुनता है जब किसी इंडिविजुअल का पर्सनल राइट वायोलेट होता है, लेकिन PIL एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो या नहीं, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट में। यानी अगर पोल्यूशन हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या कोई रिवर गंदा की जा रही है, तो एक एक्टिविस्ट या NGO भी कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि इशू पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करता हो। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में डेवलप हुआ 1980s के दौरान, जब जुडिशरी ने खुद इस टूल का यूज़ करके मार्जिनलाइज्ड लोगों को जस्टिस देना शुरू किया। PIL का डायरेक्ट मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये कुछ आर्टिकल से डिराइव होता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 236 हाई कोर्ट का राइट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसका इंटरप्रिटेशन ब्रॉडन करके राइट टू क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट तक ले जाया गया। आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। आर्टिकल 51AG सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना। तो PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों ही एनवायरनमेंट के केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, एनवायरनमेंट के केसेस में PILs की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करने वाले इश्यूज़ में अक्सर गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज़ फेल हो जाती हैं प्रॉपर एक्शन लेने में, और अफेक्टेड लोग जैसे कि रूरल कम्युनिटीज़, ट्राइबल पीपल या अर्बन पुअर कोर्ट जाने के लिए फाइनेंशियली या लीगली एम्पावर्ड नहीं होते। PIL ने उनको वॉइस दी और कोर्ट्स ने भी काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में। MC मेहता वेडा यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पोल्यूशन केस। ये केस तब फाइल हुआ जब इंडस्ट्रीज़ गंगा में अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने टैनरीज को क्लोज करने का ऑर्डर दिया और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लगाने को कहा। ये केस पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का बेस बना। ओलियम गैस लीक केस, श्रीराम फूड्स। दिल्ली में गैस लीक हुआ था जिससे पब्लिक हेल्थ पे डेंजर आया। इस केस में कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल डेवलप किया। हैजर्डस इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगी। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा व्यू स्टेट ऑफ UP। ये केस लाइमस्टोन माइनिंग के अगेंस्ट था। माइनिंग को बैन कर दिया गया बिकॉज एनवायरनमेंट पे सीरियस इम्पैक्ट हो रहा था। वेलोरे सिटीजन्स वेलफेयर फोरम, वर्ल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु के टैनरीज से पोल्यूशन हो रहा था। इस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडियन लॉ का पार्ट बनाया गया। TN गुडावर्मन थिरुमुलपाड केस। ये एक PIL था जिसमें इलीगल डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ एक्शन लिया गया। कोर्ट ने नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर्स दिए। PIL के ज़रिए कोर्ट्स ने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसने पोल्यूशन किया वही कॉस्ट भी बेयर करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, अगर किसी एक्टिविटी से डैमेज हो सकता है तो प्रूफ के बिना भी उसको रोका जा सकता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, नेचुरल रिसोर्सेज, पब्लिक के ट्रस्ट में होते हैं और स्टेट उनका कस्टोडियन है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आज के डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशन्स का राइट ख़त्म नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे नहीं। एनवायरनमेंट रिलेटेड PILs ने काफ़ी रिफॉर्म्स और पॉलिसी चेंजेस को इंस्पायर किया है। इंडस्ट्रीज़ पर स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स लागू हुए। एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के प्रोसेसेस इम्प्रूव हुए। फॉरेस्ट्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई। गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी के लिए कंपेल किया गया। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी और सिटीज़न एक्टिविज़म काफ़ी ग्रो हुआ। लेकिन PIL सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जुडिशल ओवररीच, कोर्ट्स पॉलिसी मेकिंग में घुस जाते हैं। फेक PILs,
कुछ लोग पब्लिसिटी या पर्सनल वेंडेटा के लिए PIL फाइल करते हैं। डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डर्स पास होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते टाइमली। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी, जजेस को हर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का डीप नॉलेज नहीं होता। बर्डन्ड जुडिशरी, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि एनवायरनमेंट केसेस भी डिले हो जाते हैं। 2010 में गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT इस्टेब्लिश किया, जिसका काम है एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक करना। NGT के फीचर्स: टाइम बाउंड डिस्पोजल विद इन 6 मंथ्स। जजेस के साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी बेंच में होते हैं। पोल्यूटर पेज और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल NGT फॉलो करता है। अपील्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। NGT ने भी कई बड़े जजमेंट्स दिए हैं, जैसे गंगा क्लीनअप, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इलीगल माइनिंग बर्न एट्सेट्रा। सैस्पेक्ट, PIL, SCHC, NGT, स्कोप, फंडामेंटल राइट्स, environment specific, time for disposal, long, no deadline, within 6 months, technical expertise, limited, available, cost, minimal, moderate filing fee, appeal to Supreme Court, also to Supreme Court। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है। PIL ने कॉमन सिटीजन्स को भी जुडिशरी के ज़रिए एनवायरनमेंट को बचाने का पावर दिया, लेकिन इस पावर का सही यूज़ होना चाहिए। कोर्ट्स और सिटीजन्स दोनों का ये फ़र्ज़ है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें। आप भी अपने लेवल पे अवेयर रहें, पोल्यूशन के ख़िलाफ़ स्टैंड लें और ज़रूरत पड़े तो लीगल रिकॉर्ड्स भी यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।